हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का जो ब्लॉग है वो और 5 दिन से थोड़ा सा डिफरेंट मैंने शेयर किया है। सुबह से लेके जितना भी रूटीन होता है ना वो अभी तक हो चुका है। मैं आपके साथ अभी ब्रेकफास्ट के बिल्कुल बाद का जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में डेली होम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस तो रहेगा ही, प्लस हमारे डेली लाइफ में यूज आने वाली कुछ ऐसी चीज़ों का भी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का जो रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल कपड़े पाइल अप करके बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। कोशिश करती हूँ जितने भी कपड़े हैं वो 1 या 2 दिन में या डेली बेसिस में क्लीन होता रहे। आजकल मेरे घर में आप जो भी रूटीन देखेंगे, जो भी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, वो सब कुछ ना मेरे इन लॉज एंड मम्मी पापा के आने की तैयारियों के साथ रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। सासू मॉम को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं घर को इतना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख रही हूँ, मानो ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर इंस्पेक्शन होने वाला है। एंड हो भी क्यों ना, जब आपकी सासू माँ इतनी परफेक्टली घर को मैनेज करती आ रही हैं तो आपके ऊपर एक अलग सा प्रेशर रहता ही है। सेम टू सेम अगर बात करूँ मेरी मम्मा की, तो मेरी मम्मा भी घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में इतनी एक्सपर्ट थी कि जब भी क्वार्टर का इंस्पेक्शन होता था तब विनिंग प्राइज मेरी मम्मा को ही मिलता था। तो आप बोल सकते हैं कि मम्मा एंड सासू माँ से अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, घर को कैसे मैनेज करना है एंड कैसे ऑर्गेनाइज रखना है। इसलिए अलग सा ही प्रेशर मैंने सर पे लेकर रखा है कि घर को टोटली चारों तरफ से एकदम चमकदार, महकदार एंड साफ सुथरा ऑर्गेनाइज में रखूं, उन लोग का वेलकम करने के लिए। आज वॉश बेसिन के एरिया को क्लीन करना था, प्लस जो ये कॉर्नर रैक है इसमें भी ना डेली यूज के क्रीम, फेस वॉश, ऑयल, ये सब भी ऑर्गेनाइज करके रखना था। तो ये वाला काम मैंने सुबह सुबह कर लिया है। यहाँ पर कपड़े भी वॉश हो गए हैं तो सभी को मैं छत पे लेकर आ गई हूँ। मेरे ख्याल से ना ठंडियों में कुछ ज़्यादा ही कपड़े वॉश करने के लिए निकल रहे हैं। घर पे नॉर्मल तरीके से पहनने वाले कपड़ों के साथ साथ जितने भी विंटर जैकेट, स्वेटर, मफलर, कैप, ये भी ना एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं वॉश होने के लिए। तो ना ये भी एक रीज़न है कि कपड़े मैं अल्टरनेटिव ड्रेस पर ही आजकल वॉश कर लिया करती हूँ। अभी जब मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आई थी तो सप्लाई वाला पानी भी यहाँ पर आ गया था। मैं सोच ही रही थी कि प्लांट्स में आज पानी डालना है तो नीचे से ना पानी खींच कर बाल्टी में ऊपर लाने से अच्छा था कि नेबर के टैंकी से पानी वेस्ट हो रहा था, तो वहीं से मैंने थोड़ा बाल्टी लगाकर पानी कलेक्ट कर लिया। अभी जाके हम करने वाले हैं घर का डेली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस वाला रूटीन। हम सभी का घर कभी ना कभी इतना ही मैसी होता है कि उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करते करते पूरा दिन निकल जाता है। एंड कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इतना ही ऑर्गेनाइज रहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको ना हल्का सा रीटचअप करने की ही ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आप भी मेरी तरह नाइट टाइम का 10 मिनट्स क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रूटीन फॉलो करते हैं तब तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। सुबह का 1 घंटा दीजिए एंड आपका घर बिल्कुल वेल मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मैं चाहती तो आज रेस्ट कर सकती थी पूरा का पूरा दिन, क्योंकि घर पहले से ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज था, लेकिन अंदर से ही ना एक रूटीन को फॉलो करते करते ऐसा एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है मेरा जो नेचर है कि अगर घर का थोड़ा बहुत भी मैं क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन सब पे ध्यान नहीं दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर मैसी ही है। एंड मेरी इसी आदत का नतीजा है कि ऑल टाइम आपको मेरा घर इतना सुंदर एंड ऑर्गेनाइज लगता है। तो चलिए, घर तो यहाँ पर मिनटों में ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तब तक आप सभी के प्यारे नेम एंड कमेंट मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। मिसिकाश वर्ल्ड, पार्था देवस्मिता जी, आपने बहुत दिन बाद कमेंट किया। आई होप आप अच्छे होंगे। अवनी, आरोही, रजत कुमार, शाइली खैनर, मेज, आरएस जर्नल, माही मेहरा,
सिंगिंग विथ मी निधि सिंगर राखिया, इंडियन ब्लॉगर स्मिति, प्रभ नूर, रितिका विश्वास। सौरभ सिंह जी आप कमेंट करती हैं, मैं बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपका वीडियो देखकर मेरे खून में एक चिल मच जाती है और मैं फटाफट से घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे मेरा काम करने का तरीका आप सभी को मोटिवेट करता है, वैसे इस टाइप के जो कमेंट रिसीव होते हैं ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच कमेंट करके ये बताने के लिए। वैसे तो ये वाला जो सेंटर टेबल है, ये हमारे घर पे मल्टीपर्पज़ तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। बीच बीच में मैं नॉर्मल तरीके से इसको क्लीन करती हूँ, लेकिन आज जब मिरर वगैरह क्लीन करने के लिए कॉलिन निकला ही था, तो कॉलिन स्प्रे करके भी मैंने इस टेबल को साफ़ कर दिया है। कुछ दिन पहले ना मुझे एक पर्टिकुलर कमेंट रिसीव हो रहे थे बहुत सारे फ्रेंड लोगों की तरफ से कि दीदी आप किस टाइप का ट्राईपॉड यूज़ करती हैं। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, इसका नेम है डिजिटेक DTR550LW। ये मैंने ना बहुत पहले परचेज़ किया था, 2000 अप्रॉक्स ही ना मुझे परचेजिंग फ़ीस लगी थी इसकी, अमेज़ोन से मैंने इसका परचेजिंग किया था। एंड बहुत ही मजबूत वाला ये ट्राईपॉड है, एंड ये न जाने कितने बार गिर गिर के टूट फूट चुका है, लेकिन मैं इसी को ही ना जुगाड़ करके यूज़ कर रही हूँ। आपको इसमें ना एक स्पैचुला फंसा हुआ दिख रहा होगा, एंड इसको क्यों फंसाया है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। एक्चुअली इसको अगर मैं निकाल दूँगी ना, तो ऊपर वाला जो हेड है ना, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, एंड बुरी तरीके से ना 1-2 बार इससे मेरा जो फ़ोन है वो नीचे की तरफ गिर चुका है। तो एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई कि कुकिंग के दौरान ये बार बार गिर ही रहा था। मैंने फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना इसमें जो स्पैचुला था वो इंसर्ट कर दिया, एंड तब से देखा कि ये वाला ट्रिक काम कर रहा है। मैंने फिर सोचा फ्रस्ट्रेटेड होकर भी अगर कुछ फैसले लिए जाए तो वो भी कभी कभार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वाले ट्राइपॉड का हाइट बहुत ही एक्सटेंड होता है, लगभग 6 फीट तक, क्योंकि मेरी हाइट 5'5" है, तो मुझे ऐसा ही ट्राइपॉड चाहिए था जो मेरे हाइट को भी क्रॉस करता हो, सो दैट मैं ओवरहेड जो व्यू है वो कैप्चर इस ट्राइपॉड के ज़रिए कर पाऊँ। और एक ट्राइपॉड है छोटा सा पोर्टेबल, जो कि ट्रैवलिंग के दौरान मैं यूज़ करती हूँ। तो टोटल 2 टाइप के मेरे पास ट्राइपॉड है, लेकिन मेरा सबसे पहला जो ट्राइपॉड था वो 6000 रुपये का था। चौंक गए? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, 6000 का ये वाला वॉशिंग मशीन। सबसे पहला वाला जो मेकअप वीडियो मैंने बनाया था वो इसी वॉशिंग मशीन के ऊपर रख के सपोर्ट के तौर पर मैंने बनाया था। आपके अंदर बस कंटेंट क्रिएशन एंड एक ना अलग सा जुनून चाहिए, आपको कोई भी ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो अभी जाके घर का डेली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस हो चुका है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करते हैं। तो आज हम क्लीन करने वाले हैं फ्रिज को, एंड ना फिर से उसको रीस्टॉक एंड रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक्चुअली ना फ्रिज में ज़्यादा सामान थे नहीं, तो मुझे लगा अभी अच्छा मौका है फ्रिज को क्लीन करने के लिए। मम्मी पापा के आने के बाद किसी भी चीज़ की ना घर में कमी ना हो, इसलिए फ्रिज को हम ओवर स्टॉक करके रखने वाले हैं। हर एक चीज़ के लिए बाहर भागना पड़े इस सर्दी में, ऐसा हम नौबत आने ही नहीं देंगे। प्लस देखिए, 2 घर से मम्मी पापा आएंगे, दोनों घर से अलग अलग आइटम भी लाए जाएंगे, तो उसको भी रखने के लिए फ्रिज में थोड़ा बहुत जगह तो होना चाहिए। तो बोल सकते हैं उसी की तैयारी मैं पहले से कर रही हूँ। आप लोगों के बार बार समझाने के बाद देखिए फाइनली मैं फ्रिज को पूरी तरीके से बंद करके फिर क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। पहले बहुत बार ना मैंने ऐसे किया है कि फ्रिज ऑन करके ही मैं क्लीनिंग करती थी। फ्रिज के दरवाजे को ना काफ़ी देर तक आपको खोलना नहीं चाहिए, या फिर फ्रिज को ऑन करके आपको क्लीन नहीं करना चाहिए। बहुत गलत चीज़ मैं दोहरा रही थी, एंड आप लोग के बार बार कमेंट करके मेरे लिए जो आप सभी ने कंसर्न दिखाया था, मैं उसके बाद से फ्रिज को कम्प्लीटली बंद करती हूँ। उसके बाद ही क्लीनिंग करती हूँ, चाहे वो वीकली क्लीनिंग क्यों ना हो। तो आज क्लीन करना था बोल के फ्रिज को ना मैंने सुबह ही डीफ्रॉस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, एंड अभी जाके फ्रिज में कोई भी आइस भी जमा नहीं है। लेकिन अब फ्रीज़र को आज मैं क्लीन नहीं करूँगी। फ्रीज़र में कुछ मसाले हैं जो मैंने रखे हुए हैं, एंड सिर्फ ना बाहर का जो शेल्फ़ है ना, डोर पे जितने भी शेल्फ़ है उसी को मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ।
डेली बेसिस पे मैं फ्रिज का क्लीनिंग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फ्रिज को क्लीन करने की ज़रूरत है, तभी मैं अपने खुद का बनाया हुआ जो सॉल्यूशन है उसके हेल्प से फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। इस सॉल्यूशन में ना थोड़ा-सा पानी है और 1 चम्मच विनेगर है एंड 1 बूंद लिक्विड डिटर्जेंट है। आप इसमें ना सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोडा यूज़ नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी विनेगर मैंने यूज़ किया था। लेमन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ना फ्रिज से जो कभी-कभी एक फाउल स्मेल आती है, उस चीज़ से भी ना आपको छुटकारा मिल सकता है। तो देखिए, फर्स्ट वाले क्लीनिंग में मैंने विनेगर वाला सॉल्यूशन यूज़ किया था, उसके बाद वाला जो क्लीन किया था, वो सिंपल पानी से ही मैंने क्लीन कर दिया था। अभी एक सूती के सूखे कपड़े से जितना भी गीला-गीला पोर्शन या पानी मुझे दिख रहा है, वो मैं क्लीन करती जा रही हूँ। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम यहाँ पर मैं मेंशन करने वाली हूँ। अमृता नावदेव, बॉबी कैंग, वशु विश्वकर्मा, सौम्या, शालिनी नायर, प्रेमलाल चौधरी, मन्नत, रेनू, अनु ओराव, सुचिस्मिता मलिक एंड मेहुल कुमार। थैंक यू दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। सूखे कपड़े के हेल्प से मैंने फ्रिज को अंदर से कम्प्लीटली ड्राई अप कर दिया है। दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल के रखा है, तब तक हम लोग जो वेजीज है उसको रीस्टॉक कर देते हैं। ये सारे वेजीज घर पे पहले से ही अवेलेबल थे, जिनको मैंने अभी कंटेनर में शिफ्ट किया है। एंड मेरे पेरेंट्स एंड मेरे इन लॉज हम लोग जैसे सब्जी खाते हैं उस टाइप की सब्जियां वो लोग नहीं खाते हैं। मैक्सिमम टाइम पपीता, लौकी, कद्दू, जो कि मेरे घर में बहुत ही कम दिखता है, ऐसे टाइप की सब्जियां वो लोग ज़्यादा खाते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आपको मेरे घर में अलग अलग टाइप की सब्जियां बनती हुई भी दिखेंगी एंड मेरे फ्रिज में भी वो स्टॉक किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी घर में सिर्फ उतनी ही सब्जियां हैं जितना 2-3 दिन तक हमारा चल जाएगा। जितना दिन पास आते जा रहा है उतना डर एंड एक्साइटमेंट दोनों मुझे फील हो रहा है। कैसे उन लोग का आदर सत्कार करूँगी, कोई चीज़ की कमी ना हो जाए। खुद के पेरेंट्स आए तब उतना ना आप नहीं सोचते हो, लेकिन बात जब इन लॉज की आ जाती है तो बहुत सारे ऊंच नीच सभी चीज़ों की बात आपको याद आ जाती है और ना एक डर सा आपको लगने लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना लग जाए या कहीं किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। घर से लाया हुआ आखिरी नारियल जो पापा ने खरीद के दिया था वो मैंने बचा के रखा है, सो दैट जब मेरे इन लॉज एंड मम्मी पापा आएंगे तब उनको बंगाली स्वीट डिश यानी कि पीठे बनाकर मैं खिलाऊंगी। कुछ दिन पहले मैंने बैक टू बैक 2 बहुत ही लॉन्ग वीडियो अपलोड किए थे। एक्चुअली मैं एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी कि लॉन्ग वीडियो आप सभी फ्रेंड लोगों को कैसा लगता है। तो मुझे ना कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि मैं लॉन्ग वीडियो डालूं क्या शॉर्ट वीडियो डालूं, आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा। एंड मेजॉरिटी वोट जिसको आएगी मैं कोशिश करूंगी कि वैसा ही वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो चलिए, घर के साथ साथ मेरा जो फ्रिज है वो भी रीऑर्गेनाइज, रीस्टॉक एंड क्लीन हो चुका है। चलिए जल्दी से लंच की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अभी सबके घर वापसी का वक्त हो जा रहा है। सर्दियों के वक्त ना देखना फ्रेंड्स, सब्जियों में अलग सा ही मिठास हो जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैगन मिला है। आज बड़े दिनों बाद बंगालियों का बेगुन भाजा बनाने का मन कर रहा है, यानी कि बैगन को फ्राई। तो बैगन को कट ही कर रही थी कि एक जगह ना मुझे थोड़ा सा स्पॉट लगा। है ना, बैगन को काटने के टाइम आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बैगन एक ऐसा सब्जी है जिसमें ना कीड़े होते तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ही वो आँख में पड़ते हैं। तो जितना भी पोर्शन मुझे थोड़ा सा ना डाउटफुल लग रहा था, मैंने आँख बंद करके उसको कट करके रिमूव कर दिया क्योंकि ना बैगन के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो। दूसरा वाला जो बैगन था वो बहुत ही अच्छा निकला। तो यहाँ पर देखिए सभी बैगन को मैंने एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया एंड उसमें सिंपली थोड़ा सा नमक एंड हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया है।
तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि इसके बाद मैं आलू भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसमें फ्राई करूँगी। साइड बाय साइड देखिए मैंने थोड़ा सा मसूर दाल भिगा के रखा था, उसको भी ना मैं कुकर में बिठा दे रही हूँ। एंड आज का लंच ना बहुत ही सिंपल दाल भात बेगुन भाजा आलू भाजा ही है। और अभी जाके जिस पार्सल का मुझे इतने दिनों से वेट था वो एक्चुअली संजू अपने साथ लेते हुए आए हैं। हमारे घर में एक डबल बेड का रज़ाई और एक सेम साइज़ का ब्लैंकेट है, लेकिन घर में कंफर्टर नहीं था। एंड मुझे बहुत दिनों से मन था कि अच्छा सा ना एक कंफर्टर मेरे पास हो। एंड मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उसके लिए भी ना हम लोग सोच ही रहे थे कि कंफर्टर या फिर रज़ाई टाइप का कोई चीज़ खरीद लें। लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो बहुत वार्म भी हो लेकिन लाइट वेटेड हो। इसी से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था एंड कुछ दोस्तों को ना उसमें जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था उसको ओपन करने में दिक्कत आ रही थी। वैसे सभी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो क्लिकेबल लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत फिर से आ रही है तो इसी लॉन्ग वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज वैसे बेडशीट चेंज करने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन नए कंफर्टर को देख के मैंने बेडशीट को चेंज करना ही बेटर समझा। फाइनली इस टाइप का सेटिंग मैंने रखा है इस बार बेडिंग का, और ये है वो मूश ब्रांड का कंफर्टर। बैम्बू फैब्रिक से बनाया गया है, सैटिन फिनिश है और इतना सॉफ्ट, इतना लाइट वेटेड एंड कोजी कोजी वार्म वार्म फील कराने वाला। आप इसको ना गर्मी के टाइम भी एज अ एसी ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं एंड ठंडियों के टाइम में भी ना ये काफ़ी अच्छा एक वार्म कोजी सा आपको फील देता है। अमेज़ॉन में इसके काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे एंड आप डायरेक्टली मूश वाले वेबसाइट में जाके भी इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर बैठ के जस्ट इसका सॉफ्टनेस एंड कोजीनेस मैं फील कर रही हूँ। बैम्बू वुड से बनी हुई चीज़ों का परचेजिंग मैंने पहले भी किया था, लेकिन बेडिंग के एंड क्लोथिंग सेक्शन में मैं पहली बार ऐसा ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन कुछ परचेज किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। प्लस बहुत दिनों बाद बंगालियों का सोल फूड घर पे बना है, बेगुन भाजा आलू भाजा मुसरेट दाल एंड गरम गरम भात। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।